हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आईडीबीआई द्वारा वैकेंसीज रिलीज़ की गई है जो कि है असिस्टेंट मैनेजर और एग्जीक्यूटिव की। तो आज का जो वीडियो हमारा रहने वाला है इसी विषय पे जो हमारी चर्चा रहेगी कि नोटिफिकेशन में क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट है और आप इस नोटिफिकेशन को, इस पोस्ट को, इस एग्जामिनेशन को फिल करना चाहते हो तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। इस बारे में जो तमाम जानकारी है वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। नोटिफिकेशन से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट सारे पॉइंट बनते हैं। तो देखिए, जैसे कि आपको पता है कि आईडीबीआई बैंक अगर हम देखें, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पे आपको 2100 पोस्ट आपको देखने को मिल रही है। 2100 प्लस पोस्ट आपकी यहाँ पे दी गई है जो कि जूनियर असिस्टेंट मैनेजर एंड एग्जीक्यूटिव को दोनों को ही मिला करके दी गई है। अब देखिए, जिस प्रकार आपको बताया गया है कि ये जो आपका रिक्रूटमेंट नोटिस है ये आपका जूनियर असिस्टेंट मैनेजर जैम ग्रेड ओ एंड एग्जीक्यूटिव सेल्स एंड ऑपरेशन 2024-25 के लिए जो है आपका रिलीज किया गया है इसके अंदर में। ठीक है, तो आप इन सारी जो वैकेंसीज है इसके लिए जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। और इन्होंने इन्हीं पोजीशन की बताई है कि आपकी जो all the above position will be all India basis are selection process इनोमिनेटेड बाय अंडर। मतलब कि ये जो वैकेंसीज है ये पूरे इंडिया स्टेट वाइज नहीं है, ये पूरे इंडिया के लिए है। तो ये 2100 पोस्ट है, कोई भी जो है इंडियन है वो इनको अप्लाई कर सकता है। और दूसरी चीज़ इन्होंने ये बताई है कि भाई अगर आप एक टाइम में जो फ़ी पे कर देते हो वो फीस आपकी नॉन रिफंडेबल रहेगी, आपकी वो रिफंड नहीं की जाएगी। तो ये इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पहली स्लाइड पे यहाँ पे बताया गया। अगर हम बात करें अगली स्लाइड की, तो देखिए जिस तरह आपको कहा कि ये जो वैकेंसी की जो डिटेल है जूनियर असिस्टेंट मैनेजर की अगर हम बात करें तो यहाँ आपको 800 वैकेंसीज देखने को मिल रही है, जिसमें अनरिजर्व जो वैकेंसीज है वो 324 है। आपकी जो रिजर्व कैटेगरी में एससी के लिए 120, एसटी के लिए 60, ओबीसी के लिए 216 और ईडब्ल्यूएस के लिए 80 वैकेंसीज है। पीडब्ल्यूबीडी के लिए आपकी 6655 ये वैकेंसीज यहाँ पे दी गई है जूनियर असिस्टेंट मैनेजर की। और अब देखिए एग्जीक्यूटिव सेल्स एंड ऑपरेशन ईएसओ की टोटल 1300 वैकेंसीज आपकी है, जिसमें अनरिजर्व जो है वो 558 है, एससी के लिए 200 है, एसटी के लिए 86 है, 326 ओबीसी के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए 130 है और पीडब्ल्यूबीडी के लिए वीएच में 13 है, एचएच में 13, 13, 13। तो टोटल मिलाकर के आप देखिए ये आपकी 2100 पोस्ट यहाँ पे बन रही है। तो ये चीज़ इन्होंने बड़े अच्छे से यहाँ पे क्लियर की है। और ये इन्होंने ये बताया गया है कि भाई आपका जो प्रोविजनल कैन बी मॉडिफाइड कैंसल, ये सारी जो वैकेंसीज है ये प्रोविजनल है, ये मॉडिफाइड भी की जा सकती है, मतलब कि ये घटाई भी जा सकती है और बढ़ाई भी जा सकती है। और जो कैंडिडेट है वो इन्हीं के बेसिस पे जो है वो रखे जाएंगे। और ये टेंटेटिव एक चीज़ समझ सकते हो कि ये फ्यूचर में बढ़ाई जा सकती है और घटाई भी जा सकती है, ये डिपेंड करता है बैंक के ऊपर। पर इतना है कि वो बहुत कम केसेस होते हैं कि घटाई जाए, हमेशा बढ़ाई ही जाती है। तो आप इतनी मान करके चल सकते हैं कि ये जो टोटल है 2100 वैकेंसीज आपके पास है ही, आपका जेम को मिला करके और ईएसओ को मिला करके। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे देखिए। अब देखिए, अब आती है इसकी इम्पोर्टेंट जो हमारे पास इसमें डेट्स जो है वो बनती है कि कब से आपका कब तक जो एग्ज़ाम होना है या फिर जो फॉर्म है वो कब से कब तक भरे जाएंगे। तो देखिए ये जो आपकी कट ऑफ डेट, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एज, एजुकेशन क्वालिफिकेशन कब तक आपकी मानी जाएगी, ये मानी जाएगी आपकी 1 नवंबर 2023 तक। तो आप ये चीज़ समझ सकते हैं कि 1 नवंबर जो 2023 तक है वो आपको कंसीडर इसमें किया जाएगा। और जो ये एडवर्टीजमेंट है, जैसे ये 22 नवंबर को ही ये जो आपकी एडवर्टीजमेंट है ये आई है। और दूसरी ओर देखिए अब इसमें जो पेमेंट और एप्लीकेशन है और फी इंटीमेशन चार्जेस है, आप जो है फॉर्म है वो 22 नवंबर 2023 से लेकर के 6 दिसंबर 2023 तक जो है वो फिल कर सकते हैं। और इन्होंने टेंटेटिव ऑनलाइन टेस्ट की डेट भी बताई है, ये 31 दिसंबर 2023 को आपका कंडक्ट हो सकता है, संडे को आपका जूनियर असिस्टेंट मैनेजर का। और एग्जीक्यूटिव सेल्स एंड ऑपरेशन का ये दिसंबर 30 2023 सैटरडे को आपका
कंडक्ट हो सकता है। ये टेंटेटिव डेट है, इनको बाद में चेंज भी किया जा सकता है, ये डिपेंड करेगा टोटल ही हमारे बैंक के ऊपर। तो ये चीज़ मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको क्लियर होगी। तो 22 नवंबर से अपने जो फॉर्म है वो फिल करना शुरू कर सकते हैं। अब नेक्स्ट इन्होंने कहा है कि जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जैसे मैंने अभी आपको कहा कि जो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो रहेगा नवंबर 1 2023 तक, ये यहाँ पे जो है उसको कंसीडर करेंगे। तो ये कुछ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, तो ज़्यादा खास इंपॉर्टेंट हमारे पर्सपेक्टिव से नहीं बनते हैं, ये चीज़ें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। हम अगली स्लाइड पर चलेंगे। तो देखिए आगे इन्होंने कहा है कि सबसे पहले इन्होंने एज पैरामीटर की यहाँ पर बात करी है कि अगर आपकी जो एज है जूनियर असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ओ के लिए, जो मिनिमम जो एज है वो 20 ईयर रहेगी और मैक्सिमम जो एज है वो 25 ईयर रहेगी। आप ये मान करके चलिए द कैंडिडेट मस्ट हैव बीन बोर्न नॉट अर्लियर देन, मतलब 2 नवंबर 1998 से पहले उसका जन्म नहीं हुआ होना चाहिए और दिसंबर 1 नवंबर 2003 के बाद नहीं होना चाहिए। तो इनके बीच में अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है वो आप क्लियर कर सकते हो। अदरवाइज जो एज रिलैक्सेशन जो रिजर्व कैटेगरीज है वो मैं आगे डिस्कस आपसे करूंगा, वो मिलती ही है। अब बात करें एजुकेशन वाइज जो क्वालिफिकेशन रहनी चाहिए, इन्होंने कहा है ये दोनों के लिए इन्होंने कहा है, जूनियर असिस्टेंट मैनेजर के लिए भी और एग्जीक्यूटिव सेल्स ऑपरेशन के लिए भी, ये बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए जिसमें मिनिमम 60% आपके होने चाहिए जनरल कैंडिडेट के लिए, और जनरल ओबीसी कैंडिडेट 55% आपके SC ST PWB कैंडिडेट के लिए होने चाहिए ग्रेजुएशन में मार्क्स। और ये जो है आपकी ग्रेजुएशन की डिग्री है, ये किसी भी आपके स्ट्रीम में चल सकती है, किसी भी डिसिप्लिन में चल सकती है, तो आप आराम से जो है वो एग्ज़ाम को फिल कर सकते हैं। इसमें कोई ये कंपल्सरी नहीं, कोई स्पेसिफिक जो स्ट्रीम है वो होनी चाहिए। तो इसमें इन्होंने कहा है, लेकिन अगर आप ये चीज़ समझिए जूनियर असिस्टेंट मैनेजर के लिए तो आपके पास 60% होना चाहिए, लेकिन अगर आप ESO की बात कर रहे हो, एग्जीक्यूटिव सेल्स ऑपरेशन की बात कर रहे हो, तो इसमें सिंपली ग्रेजुएट आप हो तो भी आपका चल जाएगा। फिर आपके 50% होते हैं, चाहे आपके 50% नहीं लग रहे हैं तो भी जो है आप ये फॉर्म जो है वो फिल कर सकते हो, आप जो है एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हो जाते हो इसमें। तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी। नेक्स्ट देखिए, और इन्होंने कहा है कि भाई जहाँ से भी आपने डिग्री की हो वो आपकी प्रॉपर जो है गवर्नमेंट ऑथराइज होनी चाहिए, गवर्नमेंट बॉडी AICTE UGC एक्सेट्रा से आपकी जो है वो वैलिड होनी चाहिए डिग्री, ठीक है। पासिंग ऑनली इन डिप्लोमा कोर्स विल नॉट बी कंसीडर क्वालिफाइंग और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अगर सिर्फ और सिर्फ डिप्लोमा कोर्स ही किया है तो वो एलिजिबल नहीं है, डिग्री होना आपके पास बहुत ज़रूरी है। अब इसमें अगर आप बात कर रहे हैं ESO में, तो पासिंग ओनली अ डिप्लोमा कोर्स विल नॉट बी कंसीडर एज अ क्वालिफाइंग द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो इसमें भी जो है आपको डिप्लोमा जो है वो नहीं चलेगा, डिग्री ही आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। और इन्होंने साथ का ये पॉइंट इन्होंने यहाँ पे कहा है कि अब जब आप अपनी एग्ज़ाम फिल करते हैं तो अपनी परसेंटेज का ध्यान रखें, क्योंकि अगर किसी की 54.99% है तो इसको 55% कंसीडर किया जाएगा, और अगर 55.99 विल बी ये भी आपका 60% से लेस कंसीडर किया जाएगा। तो मतलब ये समझ लेना चाहिए कि 60% का मतलब है पूरा 60 या 60 से अबव, 55% का मतलब है पूरा 55 हो या 55% से अबव हो। ये नहीं है कि अगर फ्रैक्शन में आपका आ रहा है, डेसिमल में कोई अगर आपकी चीज़ें आ रही है तो आपका कोई जो आ रहा है तो वो आपका चलेगा नहीं, ये आपको ये चीज़ प्रॉपर इसमें करनी ही पड़ेगी। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं। नेक्स्ट जो इन्होंने कहा है कि जो आपका जो इसमें जो आपकी सैलरी है उसके बारे में इन्होंने बात की है कि आपका ये जो बेसिस एक ईयर में जो आपका रेंज करेगा ये 6.14 लाख से लेकर 6.50 लाख तक का आपका टाइम ऑफ ज्वाइनिंग में आपका ये बनेगा। जो एनुअल इंक्रीमेंट विल बी ग्रांटेड बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस, जो आपका एनुअल जो इंक्रीमेंट लगता है वो परफॉर्मेंस के बेस पे ही आपका कंप्लीटली लगेगा। तो ये चीज़ें इन्होंने यहाँ पे कही है। कैरियर पर्सपेक्टिव वो डिपेंड करता है ग्रोथ के ऊपर। और इन्होंने फिक्स सैलरी भी इन्होंने यहाँ पे बता दी है कि आपका कंसोलिडेटेड रेमुनरेशन जो है 29,000 आपका पर मंथ फर्स्ट ईयर मिलेगा, और जो है आपका 31,000 जो है आपका नेक्स्ट मंथ से मिलना शुरू हो जाएगा। और जो अपॉइंटमेंट है ये प्योरली ही जो है आपकी कॉन्ट्रेक्चुअल बेस रहेगी, ठीक है। द अपॉइंटमेंट शैल नॉट बी एंटाइटल्ड और ड्रॉ द अलाउंस सच एज अ DA। इसमें जो है आपका
ये चीज़ें नहीं कटेगी, DA, HRA एक्सेट्रा, नॉर बी एंटर्ड एनी सुपर एनुएशन बेनिफिट लाइक ग्रेचुइटी वगैरह, ये सारी चीज़ें इसमें आपको नहीं दी जाएगी। और ये आपका कॉन्ट्रैक्चुअल पीरियड सर्विस वुड हैव बीन काउंटेड एनी ऑफ द सीनियरिटी, और ना ही आपका जो कॉन्ट्रैक्ट वाला जो पीरियड है वो किसी की सीनियरिटी के लिए जो है वो काउंट किया जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे अगर हम देखें तो ये मेनली करियर प्रोस्पेक्टिव है, तो ये इतना ज़्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट बनता नहीं है। तो अब जो नेक्स्ट आता है आपका जो प्रोसेस वो क्या रहने वाला है, इसमें आपका पहले अगर आप बात कर रहे हो जूनियर असिस्टेंट मैनेजर के लिए, तो देखिए जूनियर असिस्टेंट मैनेजर के लिए क्या रहेगा आपका, जूनियर असिस्टेंट मैनेजर के लिए आपका एक का एग्ज़ाम होगा और उसके बाद आपका PI यानी कि पर्सनल इंटरव्यू होगा। लेकिन ESO के लिए आपका जो होगा वो आपका रहेगा ऑनलाइन टेस्ट रहेगा और उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रहेगी, ये चीज़ें इसमें रहेगी। अब देखिए पैटर्न क्या रहेगा, पैटर्न चाहे जूनियर असिस्टेंट मैनेजर हो चाहे सेल्स एंड ऑपरेशन वाला हो, एक जैसा ही दोनों के लिए रहेगा, जिसमें आपके 4 सेक्शन पूछे जाएंगे, लॉजिकल रीजनिंग, डाटा एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन के बारे में। और ये 60 क्वेश्चन आपके आएंगे, 60 ही मैक्सिमम मार्क्स इसमें होंगे। और इंग्लिश लैंग्वेज की बात करो तो 40 इसमें क्वेश्चन आएंगे और 40 ही जो मार्क्स है इसमें होंगे। मैथ्स की अगर आप बात करें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की तो 40 क्वेश्चन इसमें आएंगे और आपका 40 ही मार्क्स इसमें बनेंगे। और जनरल इकोनॉमिक, बैंकिंग अवेयरनेस और कंप्यूटर IT ये सब क्या है 60 क्वेश्चन आपके आएंगे और 60 ही मार्क्स के आपके रहेंगे। हर जो क्वेश्चन है इंग्लिश लैंग्वेज को छोड़ करके आपके हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आपका रहेगा। और इसके लिए आपको कंबाइंड जो है टाइम है वो 2 घंटे का आपको दिया जाएगा। तो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है, जिन लोगों को थोड़ा सा IBPS में दिक्कत हो जाती है, SBI के एग्ज़ाम में दिक्कत हो जाती है, वो लोग आराम से इस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं, कर सभी सकते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं टाइमिंग हमारी मैच नहीं कर पाती IBPS के ऑनलाइन एग्ज़ाम के साथ में। बट यहाँ पे वो चीज़ें आपको आराम से आप जो है वो ओवरकम कर सकते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड पे हम देखेंगे, नेक्स्ट पे इन्होंने ये कहा है सेक्शन इंडिकेटेड डेट बैंक टू मॉडिफाई, ये मतलब इन्होंने यही चीज़ कही है कि भाई जो बैंक है वो मॉडिफाई कर सकता है, चेंजेस में कर सकता है। और इन्होंने पेनल्टी ऑफ रॉन्ग आंसर इन्होंने कहा है कि भाई आपका 1/4 जो है वो आपके कटेंगे, 0.25 अगर आप समझ लीजिए, अदरवाइज आप ऐसा समझ लीजिए कि 4 क्वेश्चन अगर गलत होते हैं तो आपका 1 नंबर कटेगा, जिस तरीके से इसमें चलता है। और जो कैंडिडेट आपका ऑनलाइन टेस्ट में शॉर्टलिस्ट होता है उसी के लिए, उसी को ही जो है आगे फर्दर जो प्रोसेस है उसके लिए बुलाया जाएगा, वो चाहे इंटरव्यू वाला प्रोसेस हो जाए, वो चाहे आपका क्या कहते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाला प्रोसेस हो। और इन्होंने यही चीज़ें इन्होंने कहा है कि इंटरव्यू के लिए इन्होंने ये कहा है कि इंटरव्यू प्रोसेस के बाद ही फाइनल सिलेक्शन होगा, ये उतना खास इंपॉर्टेंट हमारे लिए नहीं बनता है। तो ये सारी चीज़ें आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। और ये देखिए कि आपका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो हम ऑलरेडी पहले देख चुके हैं, नेशनलिटी इंडियन होनी चाहिए। और जैसे कहा था कि भाई अगर जैसे कि हमारी एज का था, वो आपका 5 ईयर रिलैक्सेशन मिल जाती है SC ST को, और 3 ईयर मिल जाती है OBC को, और 10 ईयर का मिल जाती है पर्सन डिसेबिलिटी को, और 5 ईयर का जो है एक्स सर्विसमैन अदर जो है उनके लिए मिल जाती है। तो एक एलिजिबिलिटी जो है आपका एज का क्राइटेरिया वो यहाँ भी आपका फॉलो होता है। और इन्होंने ये चीज़ का अप्लाई कैसे करना है आपको, ये जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है इस पे ही आपको एक लिंक गिवन है, उस लिंक को आपको क्लिक करना है और उसमें अपनी पर्सनल ईमेल ID और फ़ोन नंबर फिल कर लेना है, ताकि आपको फर्दर जो नोटिस है एडमिट कार्ड से रिलेटेड, एग्ज़ाम डेट से रिलेटेड, वो इसी ईमेल ID और नंबर पे ही आपको आएंगे। ये इन्होंने चीज़ कही है। और अमाउंट इन्होंने कहा है जो फीस है वो 200 है SC ST PWBD कैंडिडेट के लिए, ये इंटीमेशन चार्ज के रूप में ये लेते हैं, और 1000 है फॉर ऑल अदर कैंडिडेट, इनके लिए आपका। और बैंक ट्रांजैक्शन जो है वो सारी जो चीज़ें वो अलग से इसमें रहती है। और ये कुछ इंपॉर्टेंट जो इंस्ट्रक्शन है वो इन्होंने कही है, ये आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। वैसे सारी चीज़ें वैसे मैं कवर कर ही चुका हूँ इसमें। 10th स्टैंडर्ड में और स्कूल सर्टिफिकेट आपका होना ज़रूरी है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपकी ये सारी चीज़ें इन्होंने बात कही है, और तमाम जो सर्टिफिकेट है उसके बारे में इन्होंने ये बात कही है। और ये भी जो सारी चीज़ें हैं पैन कार्ड वगैरह, ये सारी चीज़ें आपके पास अवेलेबल यहाँ पे होनी चाहिए। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको नोटिफिकेशन के बारे में काफ़ी जो सारी चीज़ें हैं वो क्लियर हुई होगी। तो अगर फिर भी कोई आपको अगर डाउट आता है तो स्क्रीन पे दिए गए आप नंबर पे कॉल कर सकते हैं, आपकी पूरी हेल्प की जाएगी। थैंक यू।